हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कोडिंग के क्वेश्चन जो कि आपके कोई भी अपकमिंग एग्जाम, जो भी आपका एग्जाम आ रहा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे निम्बस करियर ऐप के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। देखो, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस, ठीक है, लाइव टेस्ट मिल जाएंगे आपको, कोर्स आपको कोई चाहिए तो उसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, उससे रिलेटेड आपको डेमो वीडियोस देख सकते हो, ठीक है, टाइम टेबल मिल जाएगा, करंट अफेयर्स आप डेली पढ़ सकते हो, डेली क्विज करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी और प्रीवियस ईयर का अगर आपको कोई एग्जाम देखना है तो आप वो भी देख सकते हो। तो चलिए इसको जल्दी से डाउनलोड कीजिए और इसका बेनिफिट उठाइए। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज इस सेशन में कोडिंग डिकोडिंग के हमने जितनी भी टाइप्स हो सकती हैं सबके क्वेश्चंस डाले हैं। तो हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। होप कि आपको सेशन अच्छा लगेगा, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ रोज इज कोडेड एज 6821, चेयर इज 73456 एंड प्रीच इज कोडेड 961473, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर सर्च। आपको सर्च के लिए कोड बताना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आर का जो रैंक होता है लेफ्ट हैंड साइड से हमने क्या याद करा था, 18 करा था ना। ओ का क्या होता है, 15 होता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे तो हमें 6 दिया गया है, बिल्कुल भी नहीं होता 6 तो, है ना। ना ही यहाँ पे ओ का रैंक 18 है, 8 है, ठीक है, 15 होता है उसका रैंक। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले अगर चीज़ ध्यान में रखना कि आपको ये जो वर्ड दिया होगा सर्च, इसके सारे अल्फ़ाबेट्स आपको इसी में ही मिल जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कोडिंग। मतलब हर एक अल्फ़ाबेट के लिए अगर तो आपको इसको नंबर्स में दिया है तो नंबर फिक्स कर दिए गए हैं। कई बार ये सिंबल्स दे देते हैं, ठीक है, तो सिंबल्स में तो वैसे ही पता चल जाता है कि ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है। नंबर वाले में अगर अल्फ़ाबेट में ही कोडिंग कर दिया उसमें दिक्कत आती है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। आपको सर्च वर्ड दिया गया है, तो एस के लिए यहाँ पे हमें क्या दिया गया, देखो एस हमें कहाँ पे मिलेगा, एस हमें मिलेगा रोज वर्ड में। तो रोज वर्ड में एस के लिए लिखा गया है 2, तो हम सर्च में एस के लिए क्या लिखेंगे 2, क्योंकि हमें वर्ड क्या दिया है सर्च, ठीक है। उसके बाद ई आपको मिल जाएगा रोज के एंड में, तो ई के लिए क्या आ रहा है 1, तो हमने लिख लिया 1, ठीक है। इसी तरह से ए हमें मिलेगा प्रीच में भी मिल जाएगा, चेयर में भी मिल जाएगा। चेयर का ये थर्ड लेटर है, तो चेयर में थर्ड जो डिजिट क्या दिया गया है 4, तो ए के लिए लिखा गया है 4। आर के लिए हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, यहाँ पे लिखा गया है 6। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो आपको देखो ऑप्शन 2 1 4 से तो दो ऑप्शन बन रही है, 2 1 4 6, तो 2 1 4 6 हमें मिल रहा है बी ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर, ठीक है। साथ साथ ऑप्शंस देखेंगे सो दैट हमें पूरा सॉल्व ना करना पड़े, हमारा टाइम बच जाए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम दी इनडायरेक्ट कोडिंग, ठीक है, सॉरी डायरेक्ट कोडिंग, इसको डायरेक्ट कोडिंग बोलते हैं। ऑनेस्टी इज रिटन एज 513246 एंड पॉवर्टी एज 719206 हाउ इज हॉर्स रिटन इन अ सर्टन कोड। तो इसी सर्टन कोड में जिस तरह से ऑनेस्टी और पॉवर्टी को लिखा गया है, हॉर्स को वैसे ही कोड करेंगे। तो हॉर्स में वर्ड दिया गया है HORSE, ठीक है। तो एच के लिए यहाँ पे हमें क्या लिखा गया, देखो एच और ओ के लिए इकट्ठे ही मिल गए ना ऑनेस्टी में, तो क्या लिखा है 5 1, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन देखें 5 1 से दो ऑप्शन स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद आर हमें कहाँ मिलेगा, आर हमें मिल जाएगा पॉवर्टी के थर्ड लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, आर के लिए 0 आ गया। एस हमें मिल जाएगा एंड में ऑनेस्टी के थर्ड में, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे है फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो ये मिल जाएगा 4, यहाँ पे आ गया 4। ऑप्शन साथ के साथ अगर हम चेक करें तो बिल्कुल हमारा आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन 5104 हमें कहाँ मिल रहा है, बी में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब इसमें क्या लिखा गया है, इफ जे इज इक्वल टू 10, जैस्मिन इज इक्वल टू 71 एंड एस्टिमेट इज क्वेश्चन मार्क। एस्टिमेट को आपने फाइंड करना है, ओके।
ऑप्शन है 71, 82, 92, 91, ठीक है। अब देखिए जे के लिए 10, तो ऑब्वियसली जे के लिए अगर हम रैंकिंग देखें तो लेफ्ट हैंड साइड से हम जे को क्या लिखते हैं, 10 ही लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड, राइट हैंड या इक्विडिस्टेंस से रैंकिंग कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से रैंकिंग करी गई है, तो वही चीज़ हम चेक करेंगे जैस्मिन में के लिए, ठीक है। तो JASMINE, ओके, जे के लिए हम 10 लिखते हैं, A1, S होता है 19, M हो जाएगा 13, I हो जाएगा 9, 14 N के लिए, E के लिए 5। तो सबको ऐड करके अगर आप देखोगे तो ये क्या बनेगा, 71, ठीक है। अब हमें कोड किसको करना है, एस्टिमेट को करना है, ठीक है, जो हमें वर्ड गिवन है। तो इसी तरह से हम एस्टिमेट को जब कोड करेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से रैंकिंग करेंगे और सबको क्या कर देंगे, ऐड। तो ई के लिए हम लिखेंगे 5, एस के लिए लिखेंगे 19, टी 20, फिर 9, एम के लिए 13, ए आ जाएगा 1, टी 20, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 2 टी हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद E5, तो जब आप सबको ऐड करोगे तो ऐड करोगे ये बन जाएगा 24 प्लस 20, ये बन जाएगा 44, 44 प्लस 9 ये आ जाएगा 53, 53 प्लस 13 ये बन जाएगा आपका 66, 65, ओके 60, ओके 65 और ये 25 प्लस ऐड करोगे तो ये बनेगा अराउंड 92, ओके 92 ये ऐड करके बनेगा, ठीक है। तो आपका आंसर बनेगा 92, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से रैंकिंग करनी है और सबका एडिशन करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इफ स्पार्क इज कोटेड एज TQ BSL एंड व्हाट विल बी द कोड फॉर फ्लेम, तो फ्लेम के लिए हम कैसे कोड करेंगे, स्पार्क के लिए क्या लिखा गया है, TQ BSL। तो स्पार्क वर्ड में पहले हम चेक करेंगे। देखो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस में ना वर्ड आपको सेम मिल सकते हैं, लेकिन वो क्या कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि पैटर्न वही फॉलो कर रहा है, पैटर्न प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है, -1 + 1 कुछ भी, कुछ पैटर्न अलग हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हमें जो वर्ड दिया है स्पार्क, पहले इसको देखेंगे कि इसमें क्या चल रही है, पैटर्न क्या चल रहा है, किस तरह से कोड किया गया है, ठीक है। तो हमने इसको लिखा और इसकी रैंकिंग कर देते हैं। देखो S19 T20 वैसे ही पता चल रहा है, ST PQ AB RS KL, तो क्या हो रहा है, सब में +1 का एडिशन हो रहा है सभी में। तो यही चीज़ हम फ्लेम के लिए करेंगे। तो फ्लेम में होता है F6, ये हो जाएगा 12, F के बाद क्या आता है, F के बाद 7, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे G, ठीक है, J, ओके, K के बाद L A B, चेक कर लेते हैं। ओके यहाँ पे हमें ओके 13 चाहिए, तो यहाँ पे हमने सेम लिख दिया, यहाँ पे M आएगा, सॉरी फॉर दैट। तो GMB अब हमें 2 में मिल रहा है, ठीक है, फर्स्ट A में और D में। आगे चेक करेंगे एक और तो हमें पता चल जाएगा आंसर क्या होगा हमारा, ठीक है। तो M क्या है, 13, M के बाद ऑब्वियसली नेक्स्ट फॉलोइंग नंबर लिखना है, तो क्या आएगा N। तो देखो M तो सेम लिखने से रहे, है ना, तो कौन सी ऑप्शन मार्क करेंगे, ए ऑप्शन, GMBNF इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। क्या चल रहा है, +1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्टेन कोड सिस्टर इज रिटन एज RHRSDQ, हाउ इज अंकल रिटन इन दैट कोड। तो अंकल को हमने किस तरह से कोड करके लिखना है, उसी वे में जिस तरह से सिस्टर को लिखा गया है, ठीक है। तो सिस्टर के लिए क्या लिखा गया है, वर्ड हमें दिया गया है सिस्टर, सिस्टर के लिए लिखा गया है RHRSDQ, ठीक है। तो अगर इसकी हम नंबरिंग करें तो अब देखो यहाँ पे S क्या है, 19, 18 R 9 8, मतलब देखो SRTS RD RQ -1, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं कि जब भी सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो पैटर्न, पहले वाला जो क्वेश्चन हमने करा था उसमें एडिशन चल रहा था, इसमें क्या चल रहा है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अब
अंकल को कोड करेंगे, ठीक है, अंकल वर्ड को कोड करेंगे, u इज 21, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 14, 3L12 E5, तो -1 करना है, तो 21 -1 कितना आ जाएगा T20, ठीक है। M N से पहले क्या आता है M, C से पहले क्या आएगा B, L से पहले क्या आएगा J, सॉरी 11 आएगा, 11 किसके लिए लिखते हैं K के लिए, E से पहले क्या आता है 4, उसके लिए लिखते हैं हम D, तो TMBKD, TMBKD, तो ऑप्शन A इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6th। If in a coded language Rustam is written as INWNZ and Rastogi is written as IXWVJK, then how would Russia be written in that code? तो अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, पैटर्न इसमें क्या बन रहा है, एनालाइज कीजिए, बताइए पैटर्न क्या बन रहा है इसमें। देखो अब इस क्वेश्चन में भी कोई पैटर्न नहीं समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे R के लिए यहाँ पे उसने क्या लिख दिया I, है ना, R का रैंक होता है 18, I का रैंक होता है 9, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। U होता है हमारे पास 21 और यहाँ पे आता है 14, तो इनका डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 वर्ड दिए गए हैं, है ना, एक रुस्तम एक रस्तोगी और रशिया फाइंड करना है। तो एक चीज़ ध्यान से देखो कि रशिया में जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे रस्तोगी और रुस्तम में मिल जाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली मिल जाएंगे। तो ये है डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में करा था, तब हमें नंबर्स गिवन थे, अब हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स ही गिवन है, कोडिंग अल्फ़ाबेट्स में की गई है, ठीक है। तो चलिए R के लिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखो R के लिए लिखा गया है I, इसमें भी R के लिए लिखा गया है I, तो हम क्या लिखेंगे रशिया में, स्टार्ट करेंगे I के साथ। U के लिए लिखा गया है N, तो हम भी लिख देंगे N, ठीक है। अब देखो RUS में रुस्तम में मिल गया, ठीक है, तो S के लिए क्या है W, आप देख सकते हो, फिर से अगेन आप W लिखोगे, ठीक है। I के लिए क्या लिखा गया है, तो ये आपको रुस्तोगी में मिल जाएगा। I के लिए लिखा गया है K, तो हम लिख देंगे K। ऑप्शन साथ के साथ चेक करते हैं, INWW, अभी हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है K, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन C इज द राइट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बनेगा C ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। इफ ऑनेस्टी इज रिटन एज ABCXZDQ, देन हाउ कैन टोनी बी रिटन इन दैट कोड। तो अब इसमें भी देख सकते हो आप, ऑनेस्टी के लिए ऑनेस्टी का H A लिख दिया गया है, चलो यहाँ पे तो 7 माइनस हो सकता है। O के लिए B लिखा गया है 15, O का रैंक, B के लिए 2 लिखा जाएगा, ठीक है। N के लिए क्या लिख रहे हैं, C लिख रहे हैं, तो ये क्या कोई कोडिंग कोई पैटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है कि जो आपको वर्ड गिवन है टोनी, ठीक है, इसके अल्फ़ाबेट्स आपको इसमें मिल जाएंगे, तो बिल्कुल सेम वही अल्फ़ाबेट्स उठाइए और जो कोडिंग लिखी गई है फिक्स करी गई है वो एज इट इज़ इसमें हम लिख देंगे, ठीक है। तो टोनी के लिए हमें टी के लिए चाहिए, तो टी के लिए यहाँ पे क्या लिखा गया, देखो सेकंड लास्ट में हमारे पास डी है, तो हम क्या लिख देंगे डी। ओ के लिए क्या लिखा गया है, ओ के लिए लिखा गया है बी, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप बी लिखा गया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी। ऑप्शन साथ के साथ चेक करेंगे तो ऑप्शन ए की है जो डी से स्टार्ट हो रही है, ऑप्शन ए, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या लिखेंगे ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इफ b इज इक्वल टू 2, i इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 5, E is equals to 6, 0, O is equal to 7. The sum of the letters of which of the following word give the highest number। तो हमने highest number वाले जो इनका ऐड करके कोड करके जो एडिशन के बाद सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हमें बोर, रूम, मोर और रेयर दिया गया है, तो अगर इनकी कोडिंग करें, देखो अब अगर ध्यान से देखो कि हमें सबका ऐड करना पड़ेगा तो ये टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नंबर्स देखो जो बड़े बड़े दिए गए हैं, देखो सबसे बड़ा नंबर O के पास है ना,
सबसे बड़ा नंबर ओ के पास है, जिसके लिए यहाँ पे 7 लिखा गया है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखो ओ यहाँ पे 2 बार आ रहा है, किसी के पास ओ 2 बार नहीं है। ठीक है, तो एक तो पॉसिबिलिटी होगी कि ऑप्शन बी जो है हमारा मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़, अब देखो इस वर्ड में, रूम वर्ड में जितने भी अल्फ़ाबेट्स लिए हैं सबके नंबर्स बड़े हैं। आर के लिए 5 होगा। ठीक है, ओ के लिए हमारे पास क्या है 7, फिर से 7, और एम के लिए क्या है 3, है ना। अब अगर हम देखो, अगर इस वर्ड को देखें, आर के लिए क्या लिखा है 5 5, ए के लिए 1, तो ये इतना बड़ा हमें सम नहीं देगा, इसका सम इतना बड़ा नहीं होगा। हो सकता है इसका सम बड़ा हो, है ना, क्योंकि बी भी कम ही होगा। बी के लिए सिर्फ 2 लिखा गया है। ठीक है, ई के लिए 6 है। ठीक है, आर भी हमें इसमें बड़ा मिल रहा है नंबर, लेकिन अगर इसको देखें इन दोनों के बीच में हो सकता है टाई अप, तो ये 2 हमें चेक करने पड़ेंगे। एम के लिए यहाँ पे पहले इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास 5 + 7। ठीक है, ये बन जाएगा 12। ठीक है, 12 + 7 ये आ जाएगा हमारे पास 19। ठीक है, 19, ये 3 हो जाएगा 22, ये 22 बना। ठीक है, अब मोर को चेक कर लेते हैं। मोर में हमारे पास 3 आ गया, तो ये नहीं बनेगा, देखो एक नंबर छोटा आ गया, 3 हमें यहाँ पे भी मिल गया था। ठीक है, उसके बाद ओ के लिए 7, आर के लिए कितना आएगा 5, ई के लिए 6, है ना, नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, तो नंबर्स यहाँ पे कम हो गए। फिर भी ऐड कर लेते हैं, 7 + 3 ये बन जाएगा हमारे पास 10, 10 + 5 15 हो गया, 15 + 6, ठीक है, ये बनेगा 21। ठीक है, तो नंबर कौन सा बड़ा है, उसने हाईएस्ट नंबर बोला है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आप इस तरह से एस्टिमेशन लगा के कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देखो, इन अ सर्टेन कोड पैटर्न इज रिटन एज NRETTAP, then how the mention can be written in that code? इसको हम बोलते हैं स्वैपिंग। ठीक है, इस कोडिंग डिकोडिंग को हम बोलते हैं स्वैप करना, स्वैपिंग करना। अब देखो इसमें क्या करा है, अब आप ध्यान से देखो तो इसमें आपको कोई नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, NRETTAP। अब देखो फर्स्ट वाले को उठा के एंड में ले लिया, एंड वाले को फर्स्ट में लिख दिया। आर यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे, ई इधर, ए इधर, ये बीच वाला उसी पोजीशन पे, मतलब इसको हम बोलते हैं स्वैपिंग। ठीक है, फर्स्ट वाले को एंड में बिठा दिया, एंड वाले को फर्स्ट में बिठा लिया, सबको पोजीशन इंटरचेंज हो रही है। तो इसी तरह से हमने किसको कोड करना है, मेंशन को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एम, यहाँ पे आ जाएगा एन। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ओ, फिर ई, ठीक है, देन एन, देन टी, यहाँ पे आई। तो ये हमारे पास बनेगा NOI हमारे पास किसके पास बनेगा, NOI TNEM, तो ये बनेगा हमारे पास सी ऑप्शन में। तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा। चलिए इसको हम बोलते हैं स्वैपिंग वाली कोडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बेट BET इज इक्वल टू ROD। ठीक है, कैन SIM MUG मग लैंड, तो मैन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इससे रिलेटेड पहले हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर क्या बनेगा। ये बहुत ही इजी वन है। ऑप्शंस है LOM OLM MOL LMO, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। 11 का जो है क्वेश्चन हमें दिया गया है, इफ रीजन इज कोडेड एज 5। अब रीजन के लिए जो आपको वर्ड यहाँ पे रीजन दिया गया है, उसके लिए कोड क्या लिखा गया है 5। ठीक है, बिलीव्ड के लिए लिखा गया है 7। तो व्हाट इज द कोड फॉर गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के लिए आपने कोड करना है। अब ये 5 लिख दिया, किस तरह से होगा 5, देखो कोई भी पैटर्न हो सकता है। देखो एडिशन तो नहीं हो सकता, अगर एडिशन होता तो ये बहुत ही बड़ा नंबर होता, हो सकता है सम ऑफ डिजिट भी हो, कुछ इस तरह से भी पैटर्न बनेगा। लेकिन इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, देखो अगर मैं इसके नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स को काउंट करूं तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6,
6 माइनस 1 कितना बन गया 5। यही चीज़ हम अप्लाई करेंगे बिलीव्ड के ऊपर। तो बिलीव में कितने हमें अल्फ़ाबेट्स दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 दिए हैं। तो 8 माइनस 1 तो हमारे पास क्या आएगा 7। तो सेम यही पैटर्न हम फॉलो करेंगे गवर्नमेंट पे, ठीक है। इसको करेंगे काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बने तो 10 माइनस 1 तो आंसर क्या रहेगा 9। तो ऑप्शन कौन सी मार्क करोगे, सी ऑप्शन, 9 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से भी पैटर्न में क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। इफ custom is written as UCTSMO then how will, ठीक है, पेरेंट विल बी रिटन एट दैट सेम कोड। तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पे शफलिंग की गई है जो आपको वर्ड दिया गया है कस्टम, ठीक है। तो क्या लिखा है CUSTOM, ठीक है। इसको लिखा गया है UCTSMO। देखो पिछले वाले में तो स्वैपिंग करी हुई थी फर्स्ट और लास्ट में, इसमें भी पोजीशन इंटरचेंज हुई है लेकिन फर्स्ट और लास्ट की में नहीं हुई है, इसमें कुछ अलग पैटर्न चल रहा है, शफलिंग हो गई, ठीक है। फर्स्ट वाला देखो जो सेकंड पोजीशन पे है वो फर्स्ट पे आ गया, फर्स्ट वाला सेकंड पे आ गया। अब नेक्स्ट जो 2 है वो उनको आपस में इंटरचेंज किया है, नेक्स्ट 2 है उनको आपस में इंटरचेंज किया है। तो ये वाला पैटर्न चल रहा है इसमें कस्टम में। तो पेरेंट में हम अप्लाई करेंगे PARENT, पेरेंट वर्ड हमें दिया गया है। तो फर्स्ट 2 को पहले हम क्या करेंगे, स्वैपिंग कर देंगे AP, ठीक है, इंटरचेंज कर देंगे। नेक्स्ट वाले को ये बन जाएगा ER, देन NT को हम लिख देंगे TN। तो आंसर क्या बनेगा AP। अब देखो AP से एक ही स्टार्ट हो रहा है, D ऑप्शन, तो ऑप्शन D इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, ओके, इसमें लिखा गया है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हु आर यू। अब हु आर यू जो है इसको लिखा गया है 432 एंड दे इज यू, ठीक है। दे इज यू के लिए लिखा गया है 485, दे आर डेंजरस उसके लिए लिखा गया है 295। द हाउ इज डेंजरस, तो डेंजरस के लिए पर्टिकुलर जो कोड लैंग्वेज जो होगी रिटन उसको कैसे लिखा जाएगा, ऑप्शन है 2 4 5 9। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट आप लिख लीजिए। अगर तो आप ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे रहे हो, ऑफलाइन दे रहे हो तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर पे ही कर लोगे, है ना। अगर आप दे रहे हो ऑनलाइन एग्जाम तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हु आर यू, ठीक है। इसके लिए लिखा गया है 432, ठीक है। ये तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट होगी। सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है दे, मैंने दे को शॉर्ट में लिखा इज यू, ठीक है। इसके लिए लिखा गया है 485, ठीक है। देन थर्ड जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो क्या लिखा गया है, दे आर डेंजरस, ठीक है। दे आर डेंजरस, मैंने डेंजरस भी शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। 295। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो हमें डेंजरस के लिए हमने फाइंड करना है ना। तो डेंजरस वाली इक्वेशन इसको पहले इसके साथ सेकंड के साथ कंपेयर करेंगे। और किसी को क्यों देखना, क्योंकि हमें पता है कि हमने डेंजरस के लिए ढूंढना है ना। तो डेंजरस वाली जो इक्वेशन है थर्ड उसको पहले हम सेकंड के साथ कंपेयर करेंगे। तो जब हम इसको सेकंड के साथ कंपेयर करेंगे, देखो सेकंड और थर्ड में कॉमन चीज देखेंगे, कॉमन क्या आ रहा है, दे इज यू सेकंड में लिखा है, थर्ड में लिखा है दे आर डेंजरस। तो दोनों में दे आ गया जो सेम है। अगर दे सेम है तो इनके लिए जो कोड है वो क्या लिखा गया है 5। तो दे के लिए क्या लिखा गया है 5, ठीक है। अब हमें पता चल गया डेंजर का, नहीं पता चला क्योंकि हमें यहाँ पे डेंजर के लिए, डेंजर तो किसी और में रिपीट नहीं हो रहा लेकिन दे रिपीट हो रहा था, इसी तरह से आर हमें फर्स्ट में मिलेगा। तो अब हम थर्ड और फर्स्ट को कंपेयर करेंगे। तो जब हम थर्ड और फर्स्ट को कंपेयर करेंगे, अब देखो इसमें आर कॉमन मिला, इसमें भी आर कॉमन मिला दोनों में। तो आर के लिए क्या लिखा गया है, आर के लिए लिखा गया है 2, आर के लिए लिखा गया है 2। अब हमें कंफर्म हो गया आर के लिए 2 है, 5 है दे के लिए,
तो जो 9 है वो किसके लिए होगा, डेंजरस के लिए। तो डेंजरस के लिए क्या कोड लिखेंगे हम, 9। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन। होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, सब्स्टिट्यूट कोडिंग किसको बोलते हैं। इफ बैंगल इज कॉल्ड कैसेट, कैसेट इज कॉल्ड टेबल, टेबल इज कॉल्ड गेम, गेम इज कॉल्ड कपबोर्ड, देन विच इज प्लेड इन दी टेप रिकॉर्डर। तो टेप रिकॉर्डर में हम क्या चीज़ प्ले करते हैं, ये सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। अब देखो टेप रिकॉर्डर में हम क्या करते हैं, प्ले कैसेट करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे आंसर हम कैसेट नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि कैसेट के लिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, कैसेट इज कॉल्ड टेबल। तो हमारा आंसर क्या होगा, टेबल। तो हम ऑप्शन कौन सी मार्क करेंगे, सी ऑप्शन, टेबल। होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, बड़े आराम से हो जाता है, ठीक है। तो आपको जो भी आपका आंसर आएगा उसके लिए जो भी कोडेड वर्ड लिखा है वो आप उसको आंसर कर दोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में इफ a इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 26, z इज इक्वल टू 52, देन बैट के लिए आपको पता करना है कि BET के लिए आप क्या कोड करोगे। तो देखो अगर a के लिए 2 लिखा गया है तो a का रैंक क्या होता है, 1। तो 1 इंटू 2 करके हमारे पास कितना मिला, 2। इसी तरह से m जो होता है वो होता है 13। तो 13 इंटू 2 करोगे तो हमारे पास 26 आ जाएगा। इसी तरह से z जो होता है हमारे पास 26 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 52। मतलब जो भी आपको नंबर्स दिए हैं उनको डबल किया गया है। तो बैट में BET लिखा गया है। B के लिए क्या लिखोगे, B के लिए लिखते हैं हम 2 इंटू 2, कितना आ जाएगा, 4। E होता है 5, ठीक है, 5 इंटू 2 ये बन जाएगा 10। T के लिए हम लिखते हैं 20 टू 20 इंटू 2 ये बन जाएगा 40। तो इसको ऐड करके कितना बनेगा, 54, है ना, 54। तो आंसर क्या मार्क करेंगे, बी ऑप्शन, 54, ठीक है, इजी वन। क्योंकि ऐसे पैटर्न्स भी बनते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इफ ब्लू मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स वाइट, वाइट मीन्स येलो, येलो मीन्स ब्लैक, ब्लैक मीन्स रेड एंड रेड मीन्स ब्राउन, देन व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क। इसको भी हम सब्स्टिट्यूट कोडिंग बोलते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन करा था, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में उसने पूछा है कलर ऑफ मिल्क। तो कलर ऑफ मिल्क क्या होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स, वाइट कलर होता है। लेकिन वाइट के लिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, वाइट को हम क्या बोलेंगे, वाइट मीन्स येलो। तो हम आंसर कौन सी ऑप्शन मार्क करेंगे, डी ऑप्शन। तो इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन, येलो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, इन अ सर्टेन कोड मोर मनी इन मार्केट इज रिटन एज ZOLIA2, ठीक है। शेयर इन द मार्केट प्रॉफिट इज रिटन एज VOTOJELI, ठीक है। मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ इज रिटन एज SUJEZOKA। नाउ द मार्केट गेन्स इज रिटन एज LIYOSU, ठीक है। तो व्हाट डज VO स्टैंड फॉर। तो VO हमने फाइंड करना है। तो देखो VO हमें कहाँ पे मिल रहा है, देखो VO हमें इस वाली में मिल रहा है ना। तो पहले इनको लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसको लिखेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे, क्या लिखा गया है, मोर मनी, ठीक है, इन मार्केट, MKT। मैंने मार्केट के लिए MKT लिखा और क्या लिखा गया है, ZOLIAATO, ठीक है। ये इसके लिए कोड लैंग्वेज लिखी है। अब जो सेकंड हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है उसमें क्या लिखा गया है, शेयर इन मार्केट प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट के लिए PFT लिख लेते हैं, ठीक है, PFT। और क्या लिखा है, VOTE, ओके, JELI, ठीक है। अब हम फर्स्ट और सेकंड को पहले कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर फर्स्ट और को कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे इन मार्केट सेम मिलेगा, है ना। अगर इन मार्केट सेम मिलेगा तो दो ऑप्शन हमें कौन सी मिल रहे हैं, एक तो ली मिल गया, ठीक है,
एक दूसरा कौन सा मिला, दूसरा हमें मिल गया 2 TO, ओके यहाँ पे भी TO है, ठीक है, तो TO हमें सेम मिल गया, ठीक है। हमने किसका निकालना है, हमने निकालना है वो का, तो वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब देखो 2 रह गए, तो थर्ड वाली को क्या किसके साथ कंपेयर करेंगे, सेकंड वाले के साथ, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास क्या गिवन है, थर्ड जो हमें गिवन है मेकिंग मोर प्रॉफिट PFT, ठीक है। नाउ इसके लिए लिखा गया है SUJEZKA, ठीक है। अब देखो हमने किसके लिए निकालना था, वाव के लिए, ठीक है। अब हमें देखो Z यहाँ पे JE मिल जाएगा, देखिए JE कॉमन मिल गया यहाँ पे, तो JE के लिए कहाँ पे कौन सा वर्ड कॉमन आ रहा है, देखो प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रॉफिट के लिए क्या लिखा गया है JE, ठीक है। अब वो बच गया, तो वो के लिए क्या होगा VO के लिए क्या होगा शेयर, तो हम कौन सा आंसर मार्क करेंगे, C ऑप्शन शेयर, ठीक है। तो हमने क्या करा, पहले फर्स्ट और सेकंड को देखा, उसमें हमें कुछ एलिमिनेट हो गए और 2 वर्ड रह गए VO और JE, तो JE हमें थर्ड में कॉमन मिल गया, तो जो हमारे पास नंबर बचा दैट इज VO, जो अल्फ़ाबेट्स बचे वो किसके लिए होंगे, शेयर के लिए। तो हमसे यही पूछा गया था कि VO के लिए क्या हम लिखेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आएगा शेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका सेम पुराने वाला जो हमने पिछला लास्ट 17 क्वेश्चन करा उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन देखो वही सेम है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, मेकिंग के लिए पूछा गया है कि मेकिंग के लिए क्या कोड होगा। तो सेम क्या करेंगे हम, देखो अब यहाँ पे जो हमें मेकिंग, ये वाली आपको स्टेटमेंट दी है ना, मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ, ठीक है। पहले इसको और लास्ट वाली को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थर्ड को लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं थर्ड को, मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ, इसके लिए लिखा गया है SUJEZOKE, ठीक है, सॉरी KA, ठीक है। फोर्थ में क्या दिया गया है, फोर्थ में हमें दिया गया है नाउ द मार्केट MRKT लिख लेते हैं, ठीक है, गेन्स, यहाँ पे आ गया गेन्स, ठीक है। तो इसके लिए लिखा है डू LIYOSU, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें कौन से वर्ड कॉमन मिल रहे हैं, अब इसमें यहाँ पे हमें मिल रहा है कॉमन, हमें मेकिंग चाहिए, तो हमें यहाँ पे नाउ वर्ड कॉमन मिल रहा है, ठीक है। नाउ के लिए कौन सा कॉमन आ रहा है, SU, ठीक है। अब देखो अब हमें आंसर नहीं ना मिला, अब यहाँ पे 2 वर्ड और बच गए जो हमें पहले वाले के साथ भी कंपेयर करना पड़ेगा। तो पहले वाले को हम लिख लेते हैं, पहले जो हमारे पास दी गई हैं ऑप्शंस कौन सी दी हैं, पहले देखो थर्ड और फोर्थ लिखी हमने, यहाँ पे फर्स्ट लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या थी, मोर मनी इन मार्केट MRKT, इसके लिए लिखा गया था ZOLIAATO, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है, देखो ZO हमें मिल गया कॉमन, ZO, और यहाँ पे कॉमन क्या है ZO, किसमें, ओके ये कौन सा वर्ड मिलेगा, मोर, ठीक है, मोर मिल गया हमें। मोर के लिए कौन सा आ रहा है, ZO, ठीक है। अब JE बच गया और KA बच गया, वो हमें कहाँ मिलेगा, सेकंड में। अब सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे, सेकंड में हमें क्या दिया गया था, सेकंड में हमें दिया गया है शेयर इन मार्केट MRKT, मार्केट प्रॉफिट, ठीक है, ओके। क्या था इसमें, वो VO TO JELI, अब JE हमें यहाँ पे मिल गया, JE यहाँ पे मिल रहा है हमें JE, और यहाँ पे भी JE मिल गया। JE के लिए क्या आएगा, प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पे भी प्रॉफिट, तो इसके लिए क्या बच गया, KA,
KA किसके लिए? मेकिंग के लिए। किसके लिए? मेकिंग के लिए। तो मेकिंग के लिए हम क्या लिखेंगे? KA। तो इसमें क्या करना है आपको? सबको कंपेयर करना पड़ता है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड फोर्थ, इस तरह से कंपेयर करेंगे आप, आंसर कॉमन निकाल के आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, इफ पेपर इज कॉल्ड वुड, wood is called straw is called grass is called rubber is called cloth, what is the furniture made up of? तो फर्नीचर किससे बनता है स्टूडेंट? फर्नीचर बनता है वुड से, और वुड को यहाँ पे क्या बोला गया है? वुड के लिए बोला गया है कि वुड को हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉ बोलेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? स्ट्रॉ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हमने कर लिया। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, इफ फिश इज रिटन एज EHRG इन अ सर्टेन कोड एंड हाउ वुड जंगल, तो जंगल को हम किस तरह से कोड करेंगे? ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से रैंकिंग करेंगे पहले फिश की। ठीक है, हमें वर्ड दिया है फिश, कोड क्या दिया गया है? EHRG। ठीक है, F क्या होता है? 6, E होता है 5, तो -1 हो गया। I9H8 -1, यहाँ पे भी देखो 19 18 -1, 8 के बाद 7 लिखा है, तो सब में -1 चल रहा है पैटर्न। तो जंगल के लिए हम लिखेंगे, तो जंगल J क्या होता है? 10। ठीक है, उससे पहले क्या आ जाएगा? I9 आएगा। ठीक है, 21 U होता है 21, माइनस करके आ जाएगा 20 क्या होता है? T। ठीक है, N से पहले क्या आता है? M, तो ITM से सिर्फ एक ही बन रहा है, देखो ITM, तो ऑप्शन कौन सी मार्क करेंगे? A ऑप्शन। तो 20th का आंसर बनेगा A ऑप्शन। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग जो हमने डिस्कस करे। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो वो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, तो ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें आपको बताना था MEN का आंसर क्या बनेगा। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर बनेगा आई थिंक A ऑप्शन। चेक कर लेते हैं अभी। देखो M हमें मग में मिल रहा है, M के लिए क्या लिखा है? L। ठीक है, E यहाँ पे हमें कहाँ मिलेगा? ओके, यहाँ पे हमें E मिल गया यहाँ पे बैट में, तो B के लिए, E के लिए क्या लिखा है? O। N हमें यहाँ पे मिल गया, N के लिए लिखा गया है M, तो इसका आंसर बनेगा A ऑप्शन, LOM। होप कि सभी ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया होगा। ठीक है, चलिए, तो स्टूडेंट्स होप कि आज जो हमने सेशन डिस्कस करा कोडिंग डिकोडिंग, आपने क्वेश्चंस एंजॉय करे होंगे, आपको कुछ नया भी सीखने को मिला होगा, अच्छा लगा होगा आपको आज का सेशन। तो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे भी, और ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम के लिए। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।